guys and welcome back to my channel Gain Knowledge with Mehak. Today I am here to present you the chapter first of class 10th English book first flight का chapter first Letter to God. Letter to God के author कौन है? G.L. Fuentes. तो आज हम इनके बारे में पढ़ेंगे कि लेटर किसने लिखा, किसको लिखा और क्या. So आज हम NCERT explanation पढ़ेंगे. So now we shall start. The house, the only one in the entire valley, set on the crest of the low hill. पूरी एंटायर वैली में सिर्फ एक ही हाउस था जो लो हिल के क्रेस्ट पे था. क्रेस्ट मतलब होता है टॉप ऑफ द हिल. लो हिल के टॉप ऑफ द हिल पे था. फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी, इतनी ऊंचाई पे था कि वहां से रिवर, राइप कॉर्न के जो फील्ड्स थे डॉटेड विद फ्लावर ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, कि वो इतने ऊपर था कि वहां से हम नीचे के रिवर्स देख सकते थे. नीचे जो खेत थे मक्की के, पकी हुई मक्की जिसपे फूल आ चुके हैं वो देख सकते थे. जो पकी हुई मक्की पे फूल आए हुए वो हमें क्या प्रॉमिस करती है कि यहाँ पे एक गुड हार्वेस्ट होगा, अच्छी हार्वेस्टिंग होगी. द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनफॉल और एटलीस्ट अ शावर. सिर्फ उस अर्थ को, सिर्फ जमीन को क्या चाहिए? एक अच्छा रेनफॉल चाहिए या एक शावर चाहिए. थ्रू आउट द मॉर्निंग में लेंचो, हमारे यहाँ पे कैरेक्टर का नाम आ चुका है लेंचो, हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली. वो अपनी फील्ड को बहुत अच्छे से देख रहा था, जांच पड़ताल कर रहा था. एंड हैड नथिंग एल्स बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ. लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहा था, वो सिर्फ आसमान की तरफ देख रहा था, नॉर्थ ईस्ट की तरफ. नाउ वी आर रेलिंग गोइंग टू गेट सम वाटर. वुमेन, वो अपनी वुमेन से कहता है, अपनी वाइफ से कहता है, क्या हमें एक कुछ वाटर की बहुत ज्यादा जरूरत है. वुमेन जो थी वो सपर बना रही होती है. सपर क्या होता है? रात के डिनर को सपर बोलते हैं, या खाने को भी हम सपर बोल देते हैं. उन्होंने रिप्लाई किया, यस गॉड विलिंग, हाँ अगर भगवान ने चाहा तो. द ओल्डर बॉय, जो उनका बड़ा बेटा था, वो काम कर रहा था फील्ड में, और जो छोटा था वो कहाँ? हाउस के बाहर खेल रहा था. वुमेन उन्हें बुलाती है, बोलती है कम फॉर डिनर. इट वॉज ड्यूरिंग द मील, कि आ जाओ खाना खा लो. ये मील का टाइम था जब लेंचो ने प्रेडिक्ट किया. लेंचो ने प्रेडिक्ट करना मतलब होता है सोचा, कि बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल. लेंचो ने जैसा प्रेडिक्ट किया था, जैसा सोचा था कि हमारे खेत को क्या चाहिए, एक शावर चाहिए, एक रेनफॉल चाहिए जिससे हमारी जो फसल है वो अच्छे से उग चुके. ऐसे ही होता है, बिग ड्रॉप्स, बड़ी बड़ी बूंदें पड़ने लग जाती है बरसात की. नॉर्थ ईस्ट की तरफ से ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड, बड़े बड़े क्लाउड्स, बड़े बड़े बादलों के पहाड़ आ रहे होते हैं, दिखते आते हुए. द एयर वॉज फ्रेश, जो हवा होती है वो बहुत फ्रेश हो जाती है, बहुत स्वीट हो जाती है. मैन जो होते हैं वो बिना किसी रीजन के बाहर अपनी बॉडी को रेन फील करते हैं, वो फील करते हैं रेन को बाहर, घर से बाहर आके बिना किसी रीजन के. और बोलते हैं दीज आरंट रेन ड्रॉप फॉलिंग फ्रॉम, कि ये सिर्फ बारिश की बूंदे नहीं है जो आकाश में से आ रही है, हमारे लिए न्यू कॉइन्स हैं. जो छोटी वाली रेन ड्रॉप्स है वो 5 हमें कॉइन्स देगी, और जो बड़ी वाली है वो 10% पीसेस देगी. उन्होंने रेन को कॉइन्स क्यों बोला? क्योंकि जब बारिश होगी तो अच्छा उनका हार्वेस्ट होगा तो उनसे उन्हें मनी मिलेगा. इसलिए उन्होंने रेन का कंपैरिजन किससे किया है? कॉइन से किया है. विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट फ्लावर्स. उसे एक सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन मिला, किसे? लेंचो को, कि हाँ उनकी जो राइप कॉर्न है, उनकी जो मक्का है वो पक चुकी है फ्लावर्स के साथ. अब उन्हें क्या मिलेगा? बारिश मिलेगी. अच्छी बारिश से वो पूरा ढक जाएंगे, ड्रैप्ड हो जाएंगे, कवर हो जाएंगे. बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगिन टू ब्लो. लेकिन जब भी एक स्ट्रॉन्ग तेज हवाएं चलने लगती है, बारिश जो होती है वो हवा के साथ बहुत तेज चलने लगती है, धीरे धीरे हेल स्टॉर्म्स, ओले गिरने लग जाते हैं. These truly did resemble new silver coins. क्या ये नए सिल्वर कॉइन्स हैं? जो रेनफॉल गिर रही थी उसने तो उन्होंने बोला कि गोल्ड कॉइन्स है, अब ये ओले गिर रहे हैं तो क्या ये सिल्वर कॉइन्स है? द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन आउट टू द, उन्होंने बोला अब ये जो ओले गिर रहे हैं बर्फ के, ये क्या है? फ्रोजन पर्ल्स है, मोतियां हैं. इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ. लेकिन अब बहुत बुरा होने लगा. मैन ने बोला कि अब बहुत बुरा होगा. आई होप इट पासेस क्विकली. अगर ये जल्दी से नहीं गया तो ये सारी फील्ड जो है वो खराब हो जाएगी. हेलस्टोन जो है वो पूरे राइप कॉर्न को बर्बाद कर देंगे. इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन वो जल्दी नहीं गया. एक ही घंटे में हेल ने पूरी बर्फ चारों ओर घरों पे, पूरे
फील्ड पे फैल गई थी। पूरा जो एंटायर वैली है सब क्या लग रहा था, वाइट वाइट वाइट। इट इज जैसे कि वो सॉल्ट से कवर्ड हो गई हो। एक भी लीफ ट्री पे नहीं बचा था। जो कॉर्न थी वो पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो गई थी, फ्लावर्स प्लांट से चले गए थे, और लेंचो की जो सोल है वो पूरी दुख से भर गई थी। When the storm has passed, जब स्टॉर्म चला गया, वो अपने फील्ड के मिडल में खड़ा होकर बोलता है, A plague of locust would have left more than this. अगर लोकास्ट क्या होता है, खेत में जब हमारी कोई फसल उग रही होती है तो उस पे ना बीमारी लग जाती है, लोकास्ट। अगर लोकास्ट की बीमारी लग जाती वो भी इससे ज्यादा छोड़ जाती, लेकिन हेल ने तो कुछ नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमारे पास कोई कॉर्न नहीं होगी। वो जो रात थी वो बहुत सोरोफुल थी, बहुत दुख भरी थी। उनका जो सारा उन्होंने इतनी मेहनत करी थी वो वेस्ट चली गई थी। देयर इज नो वन, लेकिन कोई भी नहीं था जो उनकी हेल्प करे। वो बोलता है कि इस साल हम पूरी साल क्या रहेंगे, हंग्री रहेंगे, भूखे रहेंगे। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली देयर वाज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। लेकिन जो उस हाउस में, उस वैली में जो लोग रहते थे, उनके हार्ट में सिर्फ एक ही सिंगल होप थी कि भगवान हमारी मदद करेंगे। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, रिमेम्बर नो वन डाइज ऑफ हंगर। कि इतने अपसेट मत हो, कोई भी हंगर से नहीं मरता। इसे ये मत सोचो कि हमारे लिए टोटली लॉस है। इसे एक अलग से नया वो लेके चलो। डेट व्हाट दे से ऑल दो द नाइट लेंचो सोचता है कि मेरे पास सिर्फ एक ही होप है, क्या भगवान से मदद लेना। Whose eyes has he had instructed see everything even what is in deep conscience। कि भगवान ही है जो हमें इंस्ट्रक्ट करता है, हमें बोलता है हमें ये काम करना है। वो हमें हमेशा देखता है, और हम उसकी जो अंदर की कंसाइंस, इनर सेंस कह रही थी कि क्या गलत है क्या सही है। कंसाइंस हमें बता दिए कि हम जो कर रहे हैं वो सही है या नहीं। वो उसे कह रही थी कि भगवान ही है जो तुम्हारी मदद करेगा। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, लेंचो एक ऑक्स की तरह सारे दिन खेतों में काम करता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन उसे पता था कि लिखते कैसे हैं। वो जानता था, लिखना जानता था, मतलब वो लिटरेट था। द फॉलोइंग संडे एट ब्रेक डे ही बिगेन टू राइट। संडे को उसने लिखना शुरू करा, विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी एट द टाउन एंड प्लेस द मेल। उसने एक लेटर लिखना शुरू करा, वो खुद गया टाउन में और मेल में डाला। वो कुछ और नहीं, वो क्या था, लेटर टू गॉड। उसने लिखा किसको, भगवान को लेटर लिखा। उसने लिखा, गॉड इफ यू डोंट हेल्प मी, अगर तुमने मेरी मदद नहीं करी, मैं और मेरा परिवार इस साल भूखे रहेंगे। मुझे 100 पैसों की जरूरत है, जिससे मैं अपनी फील्ड को दोबारा उसमें नई क्रॉप को उगा पाऊंगा, और जब तक जी पाऊंगा जब तक दूसरी क्रॉप नहीं आ जाती, क्योंकि हेल स्टॉर्म ने सब कुछ बर्बाद कर दिया है। ही रॉट टू गॉड टू द एनवेलप। जब हम एनवेलप पे मेल करते हैं तो ऊपर लिखते हैं ना, हमने किसको लिखा, टू गॉड। उसे कहा कि उसने गॉड को लिखा, और उसने लेटर को इनसाइड डाल दिया। स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन, लेकिन वो बहुत घबरा रहा था, बहुत ट्रबल्ड था कि वो कैसे टाउन तक जाएगा। एट द पोस्ट ऑफिस उसने स्टैम्प करा लेटर को और मेल बॉक्स में डाल दिया। वहां के एक एम्प्लॉय जो पोस्टमैन थे, जो पोस्ट ऑफिस में हेल्प करते थे, वो अपने बॉस के पास हंसते हुए गए और उन्होंने अपने पोस्ट मास्टर को लेटर दिखाया। नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन, उसने अपने पूरे करियर में पोस्टमैन के उन्होंने कभी भी ऐसा लेटर नहीं देखा था कि किसी ने भगवान को लेटर लिखा हो, ऐसे एड्रेस करा हुआ लेटर नहीं देखा था। जो पोस्ट मास्टर है बहुत फैट एमिएबल फेलो था। एमिएबल मतलब होता है फ्रेंडली, बहुत दोस्ती वाला एमिएबल फेलो था, थोड़ा मोटा था। ऑल्सो ब्रेक आउट लाफिंग, वो भी हंसने लगा, बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली, लेकिन थोड़ी ही देर में वो सीरियस हो गया और उसने अपने लेटर को उसने उस लेटर को डेस्क पे रखा और कमेंट किया, व्हाट फेथ, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर। कि क्या विश्वास है, जिस मैन ने ये लेटर लिखा उसमें कितना विश्वास है। स्टार्टिंग अप अ कॉरेस्पॉन्डेंस विद गॉड, कि वो कैसे भगवान, उसे पता होगा कि भगवान से हमारी मदद करते हैं, ऐसे करते हैं, उसे सुना होगा और उसने लेटर लिख दिया गॉड को। सो इन ऑर्डर टू नॉट द शेक द राइटर, तो पोस्ट मास्टर ने चाहा कि हम जो राइटर का फेथ है, राइटर का विश्वास है भगवान में, उसे हम खत्म नहीं करेंगे। इसलिए पोस्ट मास्टर के पास एक आइडिया आया
क्या आया, उस आंसर देने का, कि हम इस आंसर करेंगे इस लेटर का. बट व्हेन ही ओपन इट, दिस इज एविडेंट दैट द आंसर ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल. बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन. फिर उसने एक रेजोल्यूशन निकाला कि हम सारे एम्प्लॉयज क्या करेंगे, अपनी अपनी सैलरी में से कुछ हिस्सा उसे दे देंगे, पार्ट ऑफ द सैलरी. उसने अपने फ्रेंड्स को भी बोला कि वो एक चैरिटी की तरह एक्ट करे और अपना कुछ मनी पे करे. लेकिन 100 पैसों इकट्ठा करना बहुत मुश्किल हो गया. सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर. लेकिन हाफ से थोड़ा सा ज्यादा उन्होंने दिया, उसमें 70 पैसोस थे. ही पुट द मनी. उसने एनवेलप में पैसों को डाला और लेंचो को एड्रेस किया और सिग्नेचर किया एक सिंगल वर्ड से, गॉड. फिर संडे को लेंचो आता है, उसको पूछता है पोस्टमैन से, क्या मेरे लिए लेटर है. वो बोलते हैं कि हाँ आपके लिए लेटर है. लेंचो बहुत सरप्राइज हो जाता है मनी को देख के. वो बहुत कॉन्फिडेंस से देखता है, लेकिन जब वो मनी को काउंट करता है वो बहुत गुस्से में आ जाता है कि मैंने तो 100 पैसे मांगे थे, लेकिन इसमें तो 70 पैसे है और भगवान तो गलती कर नहीं सकता. इसलिए वो दोबारा लेटर लिखता है, दोबारा विंडो पे जाता है, दोबारा पेपर और इंक लेता है, वहां पे पब्लिक राइटिंग टेबल पे वो लेटर लिखता है. अपनी आईब्रोज को रिंकल करते हुए, मोड़ता तरोड़ता है, जैसे हम अपनी आईब्रोज को करते हैं ना, वैसे ही वो करता है. वो लिखता है लेटर और बोलता है, मेल बॉक्स में डालता है. और लेटर में क्या लिखा होता है, लेटर में लिखा होता है कि आप मुझे खुद से पैसे देना, कि मुझे खुद बुला के मुझे पैसे देना, क्योंकि मैंने आपसे 100 पैसे मांगे थे, आपने मुझे 70 पैसे दिए. तो हो सकता है कि इस पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज ने मेरे पैसे चुरा लिए हो. और वो फिर वहां पे लिख देता है कि ये लेटर लेंचो ने लिखा है. तो यही ये चैप्टर था. इस चैप्टर से हमें क्या मॉरल स्टोरी मिलती है कि कैसे एक इंसान को भगवान में इतना फेथ था कि वो सोच रहा था, वो ये कह रहा था कि मुझे भगवान पे विश्वास है, भगवान ने मुझे पैसे भेजे हैं. और फिर उसने क्या, पोस्ट ऑफिस के मैन को क्या बोला कि उन्होंने मेरे पैसे चुराए होंगे, लेकिन ऐसा नहीं था. पैसे उन्होंने ही दिए थे. पोस्ट मास्टर ने सबको मिला के, सबकी सैलरीज को मिला के उसे पैसे दिए थे. सो दैट्स इट माय फ्रेंड. ये था हमारा चैप्टर फर्स्ट, लेटर टू गॉड की एक्सप्लेनेशन. आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो. अगर पसंद आई हो तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक